शांति। बैठ जाइए माता, बैठ जाइए आप भी। और बस प्रोग्राम शुरू हो गया। अब कोई उठेगा नहीं और कोई आपस में बात नहीं करेगा। और जो आप आपस में बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो आपको ये प्रोग्राम का आनंद नहीं आएगा। और जो आप सही मायनों में खुशियां लेना चाहते हैं तो चुपचाप शांति से बैठ के आनंद लीजिएगा प्रोग्राम का। आज मैं आपको गाने सुनाएंगे, खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ठीक है? आनंद लेंगे ना सब। इसके लिए अपनी जितनी बातें हैं बाहर छोड़ के आगे आप। अब यहाँ कोई बात नहीं करेगा आपस में, बच्चा डांस करेगा, कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, कोई नहीं, बच्चा डांस करेगा, हटा देंगे। तो इसलिए अब शांति से बैठ के सुनना सबने। पहले तो लाइट वाला अपनी लाइट तो इसको साउंड वाले को सेट करें अपना थोड़ा अच्छे से, नहीं तो सारा प्रोग्राम आनंद नहीं आएगा किसी में भी। हेलो हेलो, ठीक, थोड़ी सी आवाज़ इको कम करो। हेलो, अब ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक, हेलो, ठीक। ये कुर्सी यहाँ रख दो, सामान रखने में उनको कोई पेपर वगैरह सारे। यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया है सारा शमा, नूर से भर गया है सारा शमा। अब मैं मंच पर रोहतास भाई जी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि कितने भी बिजी रहते हो पर सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आदरणीय रोहतास भाई जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हम सब की तरफ से भाई जी का पहले के हमारी तरफ से भाई जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अब मैं मेरठ से उदयवीर भाई जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि पिछले 30 वर्षों से पूरे परिवार सहित स्वर्ग की स्थापना में लगे हुए हैं। उदयवीर भाई जी मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है उदयवीर भाई जी आपका। हम चाहते हैं आप हम सब की तरफ से भाई जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अब मैं मनवाड़ी से सुधीर भाई जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। उनकी खासियत है कि चाहे कैसी भी सेवा हो, मम्मा की तरह इनका हाजी का पाठ पक्का रहता है। मैं चाहती हूँ हम सब की तरफ से आप भाई जी को गुलदस्ता प्रदान करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं हम सब के बीच हमारी प्यारी सरोज दीदी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप हम सब की तरफ से भाई जी को तिलक लगाकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत आरती से करेंगे। ये पुष्प लगाओ, इस वाला
लो इसके रुक जाओ आप। मेरे को कहा और बोला तू माया को आगे अब संभाल, अब देखते हैं तू कैसे मुकाबला करेगा इसका। तो बड़ा दुखी शांत भी हुआ पहले में, फिर मैंने कहा तो मेरी परीक्षा है, संभलना पड़ेगा। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर पे लेके गए, डॉक्टर को कहा कि कह रहा जी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, अब तो होने लगी, पहले नहीं होती थी, ये 1984 की बात है। कह रहे बीमारी ठीक नहीं होती, बस इसकी मालिश करते रहो और कुछ नहीं होगा। मेरी माता देखो कितनी पावरफुल थी, योग करने वाली। उसने डॉक्टर को बताऊँ क्या क्या इशारों से, कह रहा तू क्या मेरा इलाज करेगा, मेरा इलाज तो सिविल सर्जन है तेरे से बहुत बड़ा, वो मेरा इलाज करेगा, मैं तेरे पास 6 महीने बाद ठीक होके आऊँगी। डॉक्टर हंसने लग गया कि ये 6 महीने में मेरे ठीक होगी, इसका इलाज कोई नहीं करा। ठीक है माता, तो 6 महीने में तेरे को मिलूंगा मैं, तो आइयो मेरे पास अपने पैरों पे चल के। कह रही हाँ पक्का आऊँगी। तो चले गए वहाँ से, मैं ले आए घर। सवेरे शाम छोटा भाई था, वो सवेरे उनकी मालिश करके चले जा रहा था। शाम को दिन में देखो मैं इतना लापरवाह था, लोग मेरे को कहते ये प्रिंस है, क्योंकि मैं कोई परवाह नहीं करता था काम की। लेकिन माया से मैंने मुकाबला करना है, मैंने चैलेंज किया था। अब घर में रोटी कौन खाए बनाए, माता बीमार होगी, घर में वो है नहीं। मेरे पिता अस्थमा पेशेंट थे, वो पानी का गिलास उठा के नहीं पी सकते थे, बोलना तो बहुत दूर की बात होती, दोनों बीमार। तो बड़ा बाबा से लड़ा मैं, योग में बैठा बाबा से लड़ाई करता था भगवान से कि कमाल है, तूने मेरे पास ही मुसीबत भेजने की है। तो टच किया कि नहीं आनी तेरे पास है, तूने बुलाया था ना कर। तो बड़ा सोचने पड़ गया। तो माता को कहता था कि तू बैठ के मेरे को बता कि कैसे आटा गूंथते हैं, कैसे सब्जी बनाते थे। तो सीखा, बहुत अच्छे से सीखती, इशारे से बताती रही, सीखता रहा। रिश्तेदार आते थे, वो भी कहते थे, मजाक उड़ाते थे कि अब देखेंगे तुम शादी के नहीं कैसे नहीं कराओगे, अब तो करानी पड़ेगी, घर में कोई लेडीज नहीं है। तो बड़ा सोचते थे, काफ़ी योग करते रहे। तो सबको हमारा यही जवाब था। माता कहती थी नहीं यही करेगा सेवा, देखते हैं। तो हमारे आश्रम के बहुत आते हैं, वो भी कई बार कहते थे चलो एक की तो कर दो शादी। लेकिन मेरी माँ ने सोचा था इनको बाल ब्रह्मचारी है, बजरंग बली गणेश जी बनाना है और 5 पांडव बनाना है। तो सबको इनकार होता रहा। तो मैंने फिर कुछ देर योग में बैठा और बाबा से बात की कि अब मेरे को इतनी पावर दे ताकि हमारी जग हसाई ना हो, सीखें, दुनिया को दिखाएं वाकई हम उस भगवान शिव के तपस्वी मूर्त हैं, योगी हैं, हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। फिर मैंने माता से सब कुछ सीखा, रोटी पानी बनाना, आटा गूंदना, सब कुछ सीखा। आप यकीन मानो अब मैं तीनों टाइम मैं ही खाना बनाता हूँ, और इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, आप माता ही मेरे मुकाबले नहीं बना सकती। कोई मेरे से मिठाई बनवा लो, कोई भी चीज़ बनवा लो, और आप माताएं आलस कर देंगी। मेरे घर में 50 लोग भी आ जाए ना, मैं 1 घंटे में सबको रोटी बना के खिला देता हूँ, इतना मेरा हाथ तेज चलता है। और ये नहीं काम चलाओ रोटी सब्जी, बेस्ट से अच्छी बना के खिला सकता हूँ। हाँ, तो उसके बाद कपड़े धुलाई कौन करे, उस टाइम हम थोड़े गरीब थे, इतना खर्चा नहीं कर सकते थे। तो कपड़े धुलाई करनी सीखी, खूब सीखी। आप माताएं तो फिर भी मशीन में कपड़े धोती होंगी, मैं अपने हाथ से धोता था। 100 कपड़ा भी आ जाए, मैं 1 घंटे के अंदर 100 कपड़े धो के खत्म कर देता था फटाफट। वही मेरे को प्रैक्टिस होगी। इस हिसाब से मैंने सारे काम सीखे, पोछा मारना सीखा, कपड़े धोने सीखे, बर्तन मारने सीखे, सब कुछ सीखा। फिर क्या हुआ, हीरो से जीरो बन गया बाबा ने जीरो बना दिया लेकिन जीरो बन गया, लेकिन माया को जीरो बना दिया। वो भी देख के हैरान हो गए कि ये तो काबू नहीं आए, तो मेरा ही मुकाबला कर गया। फिर जितने रिश्तेदार आते थे वो हैरान होते थे देख के कि यार कमाल है, घर में कोई औरत नहीं है और इतनी साफ सफाई, और माँ बाप को बिल्कुल ताज़ा खाना बनाता, हर टाइम ताज़ा देता है, सवेरे दोपहर को ताज़ा बना के देना, ताकि लोग उंगली न उठाए कि इनके घर में कोई औरत नहीं है और माँ बाप को भूखा रख रहा है। बहुत अच्छे से सेवा की उनकी। फिर देखो 3 महीने बाद क्या हुआ, माता हर रोज माता को ना गोदी में उठा करके, मैं बाबा का हमारा कमरा था, उस भगवान के शिव के आगे बैठा देता था। वो योग करती थी, योग करते करते परमात्मा की सारी किरणें अपने अंदर भरती थी और अपना हाथ सारे शरीर पे फेरती थी, जो डेड हुआ था, उनका बिल्कुल बंद हुआ था। 3 महीने बाद क्या हुआ, उनका मुंह ठीक हो गया, बोलने लगी। तो उसके बाद 5वें महीने मालिश करते करते योग का ध्यान देते। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे योग की कितनी पावर होती है, वो बता रहा हूँ
बाबा हमारा भगवान भी कहता है कि योग की विधि और सिद्धि सीखो, पता तो लगे आपका योग कैसा है, जब उसके इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारी माता ने इस्तेमाल किया। वो सवेरे 3 बजे उठ के योग की पावर से पूरा हाथ फेरती थी, फेरती फेरती क्या हुआ, 5.5 महीने के बाद लाठी लेके वो चलने लग गई। फिर उसने कहा कि मेरे को अब डॉक्टर के पास लेके चल। तो डॉक्टर पे जब लेके गए, डॉक्टर दूर से देख के हैरान हो गया, अरे ये तो सच में अपने पैरों में चली आ रही है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा डॉक्टर था, दूर खड़ा होकर उसने माता को सलाम मारा और कहने लगा, माता कौन सा सर तेरा डॉक्टर था, तेरा सच्ची में ठीक कर दिया। फिर उसने ज्ञान दिया उसको कि हमारा वो सिविल सर्जन भगवान शिव है, उसकी किरणें लेके हम पावर लेके ठीक करते हैं अपने योग के द्वारा। आप हैरान हो जाओगे, इतना बड़ा डॉक्टर था, वो बाद में ज्ञान में चलने लग गया। तो ये होती है योग की पावर। योग की पावर सीखो। फिर कहेंगे बहन जी आज 4 घंटे योग किया, बहन जी आज 2 घंटे योग किया। लेकिन जो अकेले में कोई मिलता है ना, हमें पता क्या कहते हैं, क्या करें भाई जी, योग तो बहुत करते हैं लेकिन लगता ही नहीं, ठीक ही नहीं बात है। फिर इस योग का क्या फायदा? नहीं, योग करो। हम इतना समय लगाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करके घर का बाहर का करके आते हैं भगवान के लिए, तो योग करना चाहिए। उसके भी बहुत नियम है। आप कहते हो ना, किसी को बुलाते हो, कोई वीआईपी घर बुलाओ ना, तो आप उसको कितनी खातिर करते हो, और जो आप उसकी खातिर नहीं करोगे, आप बैठ गए, वो बैठ गया वीआईपी आकर, और आप अपने मजे कर रहे हो, काम करी जा रहे हो, कोई पड़ोसी मिलने आता आप उससे बातें करने लगे, वो बेचारा वीआईपी सोचता है बुलाया तो मेरे को घर इन्होंने अपने लिए, और ये बातें किसी और से करी जा रही, कितनी बेइज्जती है उसकी। हम वही बेइज्जती भगवान की करते हैं, ध्यान से सुनना, हम वही बेइज्जती जब भगवान की करते हैं। कभी सोचा आपने, मुरली जब शुरू होती है 7 बजे शुरू होती है ना, कभी सोचा आपने कि भगवान आपका इंतजार कर रहा है आश्रम पे बैठा हुआ और आप 7 बजे पहुंचेगा? कि आपका इच्छा नहीं होती आधा घंटा पहले जाके भगवान की बाबा के आगे बैठ के योग करें? और इतना बड़ा सुपर पावर, वो मिलने को तरस रहा आपको और आप उसको मिलने आ ही नहीं रहे। 7 बजे आते हैं, उसमें खुश होते हैं, बहन जी आज मैं 7 बजे आ गई मुरली सुनने, जल्दी 5 मिनट पहले आ गई। हद होगी। कभी अपने अंदर ग्लानि नहीं होती कि अरे भगवान मेरी इंतजार कर रहा और मैं उसको मिलने ही नहीं आ रही? नहीं, उससे मिलो। उससे पहले तो सबसे पहले उससे एक संबंध जोड़ो। जब तक किसी का संबंध नहीं होगा उससे कैसे याद करोगे? चिट्ठी कहीं पा दो, जब एड्रेस ठीक नहीं होगा उससे कैसे मिलोगे? संबंध जोड़ो उससे एक अच्छा। ये नहीं कि आज मेरा तो बाप है, आज तो मेरी माँ है, आज तो मेरा भाई है, तो मेरा बेटा है, तो नहीं, वो इन संबंधों में आएगा नहीं। उससे एक ऐसा संबंध जोड़ लो जैसे मैंने जोड़ा है। मैं बताता हूँ बच्चे, या तो बात चले, चुप बैठो, चुप बिल्कुल। वो संबंध जोड़ो जैसे मैंने जोड़ा हुआ है। संबंध वो हो जो हर पल आपके साथ रहे, वो संबंध होना चाहिए। याद रहे, अच्छे से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। पिता का संबंध हर पल आपके साथ नहीं रहेगा। आप बाजार में गए, बीमार हो गए, फोन करोगे बाप को, पिताजी जल्दी आ जाओ, मैं तकलीफ में। बाप को तब लगेगा बेटा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। माँ को कहोगे मम्मी जल्दी आ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मम्मी की भाई बस मैं 2 मिनट काम को संभाल के आ रही हूँ। भाई होगा, भाई को कहोगे भैया जल्दी आ जाओ, बीमार हूँ बहुत। अरे भैया बहन आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट का काम रहेगा, वो तो करके आ जाओ ना कम से कम। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है, उसे फोन करोगे वो कहेगा बस 1 मिनट में आया। तो सबसे अच्छा दोस्त कौन है? खुदा दोस्त बना लो उसको। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कुछ दोस्त बनाओगे तो वो हर पल आपके साथ रहेगा। जो फास्ट फ्रेंड होता है ना, कहते मेरा फास्ट फ्रेंड है, जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो हर टाइम आपके साथ रहेगा। बुद्धि से भी, जो फ्री होगा तो कहीं चले आप बाजार चले, हाँ आ गया मैं, चलो। मैंने इसको खुदा दोस्त बना रखा है। पता है जब चंडीगढ़ से चला तो मैंने क्या कहा, योग बाबा के साथ योग किए 2 मिनट, कहा चल यार, हम पंजाबी में यार कहते हैं, चल यार बाबा आज घूम के आते हैं, आज मेरठ जा रहे हैं, मेरठ वालों ने बुलाया, चल वहाँ के भी देख के आते हैं क्या हाल चाल है उनके। बाबा मुस्कुरा, चल भी चल चलते हैं। 200 नया लेके आया। पहले दिल्ली उतरा, दिल्ली में प्रॉब्लम आ गई, एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई बहुत ज़्यादा। जो मेरे को लेने आए थे उसने कहा पुल से पहले उतरना है लाइटों पे, और कंडक्टर कहने लगा अभी हम तो रोकेंगे नहीं है, हम तो सीधे जाएंगे। मैंने अच्छा भाई देखते हैं। जब पुल आने वाला था ना तो मैंने बाबा से बात की, बाबा का साथ बैठा हुआ था, मैं कुर्सी पे लगे बाबा को साथ बैठा रखा था। मैंने कमाल है यार बाबा, तू क्या देख रहा है? तेरे को नहीं देख रहा मैं कितनी प्रॉब्लम मुश्किल में आ जाऊँगा जो उसने बस ना रोकी, कुछ करे यार। वो कह रहा टच कराया, फिक्र ही करता है, मैं हूँ ना तेरे साथ। कहते हैं ना मैं हूँ ना, तो फिक्र ना कर। वही बात है, कंडक्टर ने मना कर दिया। मैं अपना सामान उठा के खिड़की दरवाजे के पास आया,
तो कंडक्टर ड्राइवर कहने लगा, बाबूजी क्या बात है, कहाँ उतरना आपने? देखो खुदा दोस्त की कितनी पावर होती है। अपना कहने लगा कहाँ उतरना आपने? मैंने यार मैंने ना पुल से नीचे पुल शुरू होने से पहले उतरना है। उतरा कंडक्टर उतार नहीं रहा, करा नहीं होगा। कह रहा बाबूजी फिक्र ना करो, असी बैठे हैं ना, पंजाबी का असी बैठे हैं ना, हम कर देंगे। देखो उसने एकदम पुल शुरू हुआ उससे पहले उतार दिया। ये हुआ ना खुदा दोस्त का, दोस्ती निभाई ना उसने। तो अच्छा इतने मजे में आ गई। तो फिर मैंने कहा थैंक यार बाबा। कह रहा थैंक्स यू करा, तेरा दोस्त को थैंक्स थोड़ी करते हैं। मजे में आए। तो अच्छा यहाँ भी आ गए। यहाँ भी प्रॉब्लम आई बस में, अक्षय भाई साथ था। मैंने क्या है बाबा इतना तंग कर दिया, इतनी मिट्टी के अंदर तूने बस में जाम लगा रखा है। पता बाबा क्या था? कह रहा तू बहुत हवा में उड़ता रहा ना, इतने अच्छे अच्छे शहरों में गया हुआ। अब ये भी अनुभव करके देख कि ये छोटे शहरों में क्या अनुभव होता है, मिट्टी का, पब्लिक का कैसा। मैं बड़ा मुस्कुराया। मैंने अच्छा बाबा, बैठ गया आराम से। मैंने याद रखे मेरी सेहत ना खराब है, मैंने गाने गाने वहाँ जाकर, तो तुम फिक्र ना करो, बैठ के देखता रहता है। तो मेरे को यहाँ तक ले आया। यहाँ लाके देखो एक और परीक्षा आई है बोली, वो आपको बताता हूँ। अब बारिश हो रही थी सवेरे भी। एक बहन ने मेरे कान में आके कहा, वो बहन सुन रही होगी, उसको मैं नाम नहीं लूँगा। उस बहन ने मेरे को चैलेंज किया, परेशानी नहीं होगी, आनंद आएगा। और बताता हूँ आप तो सोचोगे मेरी सास दुखी करती है, मेरा पति तंग करता है, बच्चे तंग करते हैं। सवेरे उसको एक मिनट सर जब सोए होते हैं, एक मिनट उनके पास जाके ना योग का दान देता हूँ। बाबा शंकर, बाबा इनकी बुद्धि को शांत कर, बाबा इसकी बुद्धि को शांत। ना सारे 8-10 महीने साल का कितना सुख शांति देंगे आप करेंगे ना सब ऐसा। मैंने बहुत आपको टिप्स दे दिए योग में बैठने के, घर में खुशियाँ लाने के। करना तो आपने है, हम तो बता के जा सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।